अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द गेट स्कॉलर्स एकेडमी। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं नेट टेस्ट की इन्फॉर्मेशन और उसके बारे में तमाम जो हैं वो कैटेगरीज़ और उसका क्राइटेरिया। तो वीडियो की तरफ जाने से कबल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें और ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक एप्रिसिएशन होती है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो नेट टेस्ट किसे कहते हैं? नेट जो कि एब्रीवेशन है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट की, ये एनटीएस की तरफ से लिया जाता है। एनटीएस एक ऐसा इदारा है जो कि नेशनल टेस्टिंग सर्विस ऑफ पाकिस्तान का मुखफ़फ़ है और ये कॉमसेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड एक ऐसा इदारा है जो कि 2006 में कायम हुआ था। इसकी तरफ से लिए जाने वाले टेस्ट पाकिस्तान की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए वैलिड होते हैं और जो नेट टेस्ट है इसके लिए 12 साला तालीमी कैरियर होना ज़रूरी है और उसके बाद यानी कि एफएससी, एफए या फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है तो उसके लिए नेट टेस्ट जो है वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वैलिड होगा। तो पाकिस्तान में जो है वो एनटीएस की तरफ से लिया गया नेट टेस्ट कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में वैलिड है, इसके लिए हम इसकी लिस्ट देख लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ की। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज़ इंजीनियरिंग, CECOS यूनिवर्सिटी पेशावर, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फातिमा जिन्ना वुमन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, इसके BCS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैंपस के अंदर जो है वो नेट का टेस्ट एक्सेप्टेबल है। GIFT यूनिवर्सिटी गुजरावाला, गोमल यूनिवर्सिटी DI खान, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अंदर जो है वो नेट टेस्ट एक्सेप्टेबल है। इसके बाद हम मज़ीद यूनिवर्सिटीज़ देख लेते हैं। मज़ीद यूनिवर्सिटीज़ में हम लोगों के पास इंपीरियल कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ फॉर इंजीनियरिंग कैटेगरी ओनली में जो है वो नेट टेस्ट एक्सेप्टेबल है। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट IBNMUET लाहौर, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज पेशावर, इंस्टीट्यूट ऑफ साउदर्न पंजाब मुल्तान, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो नेट टेस्ट एक्सेप्टेबल है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अंदर, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बाद हम लोग के पास है कैनेडियन कॉलेज फॉर वुमेन लाहौर, कोहाड़ यूनिवर्सिटी और इसके साथ ही नमल कॉलेज मियांवाली, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इंजीनियरिंग साइंसेज, इसके आल कैंपसेस में जो है वो इसका टेस्ट ये एक्सेप्टेबल है। पाकिस्तान एटॉमिक इंजीनियरिंग कमीशन टैलेंट स्कॉलरशिप के लिए, फिर सिल्वर ओक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद, द यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, इसके फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर और रावला कोट के अंदर जो है वो ये टेस्ट एक्सेप्टेबल है। फिर UET पेशावर नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनू और यूनिवर्सिटी ऑफ सवात के अंदर जो है वो NTS नेट का टेस्ट एक्सेप्टेबल है। NTS नेट जो है वो ICS, उसके बाद ICS FSC प्री इंजीनियरिंग, FSC प्री मेडिकल, सिंपल जो FA है उसके बाद ये टेस्ट दिया जा सकता है आगे फर्दर किसी भी डिसिप्लिन में एडमिशन के लिए। यहाँ पे जो इसके जो डिस्ट्रिक्ट लिस्ट है वो हम लोग के पास मौजूद है। पाकिस्तान के तमाम सूबों के सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें हम लोग के पास पाकिस्तान का जो वफाकी फेडरल एरिया पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, इन तमाम सूबों के जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। अब हम इसके लिए अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं? हम NTS की साइट पर जाकर जो इसकी डाटा सेल nts.org.p के ऊपर हम जाएंगे और हम वहाँ पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे सबसे पहले और उस अकाउंट से फिर हम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं NTS के किसी भी टेस्ट के लिए। एक दफ़ा अकाउंट क्रिएट होने के बाद NTS जो है वो आपको एक पासवर्ड और यूज़र नेम देगा और जब भी आपने NTS की साइट के ऊपर लॉगिन होता है तो आप अपना वही यूज़र नेम और पासवर्ड उसके ऊपर यूज़ करने के बाद उसमें लॉगिन हो सकते हैं। और इसी तरह से जब आप अपना उसमें निकालेंगे अपनी रोल नंबर स्लिप या अपना रिज़ल्ट
देखेंगे तो तभी आपको यही पासवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। इसकी जो डिपॉजिट फ़ीस है वो 850 रुपये है। इसी तरह से इसके लिए जो टेस्ट के लिए जो सिटीज़ जो कि इसके टेस्ट सेंटर्स हैं जो कि लाजमी हर दफ़ा बनते हैं, उनमें फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, गुजरावाला, हैदराबाद और सक्का शामिल है। इन तमाम जो कि सेंटर्स हैं ये लाजमी बनते हैं। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर कुछ मज़ीद सेंटर्स भी NTS बना सकता है। मज़ीद बनने वाले सेंटर्स की लिस्ट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। इसमें हम लोगों के पास मीरपुर, मुजफ्फराबाद, खुजदार, गिलगित, सकर्दू, एबटाबाद और इसी तरह से मज़ीद आगे हम लोगों के पास इसमें शामिल हैं तमाम सिटीज़, इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेट टेस्ट के शेड्यूल की। तो इसका जो शेड्यूल है वो इस तरह से है कि इसकी वैलिडिटी जो होती है वो 1 साल के लिए होती है, यानी कि 1 साल के बाद अगर आपके टेस्ट दिए को 1 साल हो चुके हैं तो उसके बाद दोबारा अगर आप किसी 1 साल के बाद आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको दोबारा से टेस्ट करना पड़ेगा। हर महीने इसका टेस्ट होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर जनवरी से लेकर दिसंबर तक मुसलसल हर महीने इसका टेस्ट होता है और 1 साल में NTS नेट के 12 टेस्ट को कंडक्ट करवाता है। ये शेड्यूल आप लोगों के सामने शो हो रहा है और इसका जो नेक्स्ट टेस्ट अब होने के लिए जा रहा है वो अगस्त के महीने में 28 अगस्त को होगा। ठीक है जी, टेस्ट की डेट क्या है? 28 अगस्त। लास्ट डेट जो है वो इसकी अप्लाई की वो हम लोगों के पास है जी 22 अगस्त। ठीक है, और उसके अगले आने वाले तमाम टेस्ट का शेड्यूल भी यहाँ पर शो हो रहा है। अगस्त के बाद इसका नेक्स्ट टेस्ट 25 सितंबर को होगा। उसके बाद अक्टूबर के महीने में जो टेस्ट की डेट है वो 23 अक्टूबर है जी। 23 अक्टूबर के बाद जो नेक्स्ट टेस्ट है वो नवंबर 2022 में होगा और इस साल का लास्ट टेस्ट 18 दिसंबर को होगा। अब हम जान लेते हैं नेट के पेपर पैटर्न और उसकी क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन को। तो नेट टेस्ट की जो है वो 2 कैटेगरीज़ हैं। फर्दर आगे मज़ीद पहली कैटेगरी वो है जो कि जिसके लिए 12 ईयर्स एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है, यानी कि जो FSC या FA के प्रोग्राम्स के बाद दिया जाता है। और जो दूसरी कैटेगरी है वो कैटेगरी है जिसके लिए 14 ईयर्स एजुकेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैटेगरी 1 के मज़ीद जो टेस्ट की आगे डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी एक नज़र मैं आपको बता देती हूँ। तो नेट 1 इसको बोलते हैं और ये नेट 1 फॉर प्री इंजीनियरिंग होता है जो इसकी पहल टाइप होती है। फिर नेट 1 फॉर प्री मेडिकल, फिर नेट 1 फॉर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, फिर नेट 1 फॉर कंप्यूटर साइंसेस, फिर नेट 1 फॉर जनरल साइंस ग्रुप और फिर उसके बाद होता है नेट 1 फॉर ICOM स्टूडेंट्स। ठीक है जी, उसके बाद इसकी जो दूसरी टाइप है जिसको हम नेट 2 बोलते हैं जो कि 14 ईयर्स एजुकेशन के बाद होता है, उसमें नेट 2A है यानी कि आर्ट्स के लिए, फिर नेट 2B, नेट 2M, नेट 2P और नेट 2O। इसमें हम इसकी जो मज़ीद यानी कि ये A B की जो है ये मैं आपको तफसील से बताती हूँ नेक्स्ट आगे। अब हम बात कर लेते हैं नेट 1E की जो कि प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए होता है और इसकी जो आगे फर्दर मार्क्स डिवीजनिंग है। कुल 90 नंबर का ये पेपर होता है। 120 मिनट का टाइम होता है इसको सॉल्व करने के लिए। 90 क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर और 100 नंबर का पेपर होता है और जो वक्त दिया जाता है इसको सॉल्व करने का वो 120 मिनट्स का होता है। तो नेट 1 के अंदर यानी कि प्री इंजीनियरिंग के पेपर के अंदर इंग्लिश 20 नंबर की, एनालिटिकल का पोर्शन 20 नंबर का, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 20 नंबर की और सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो 30 नंबर के आते हैं। इसी तरह से नेट जो प्री मेडिकल के लिए है उसमें भी सेम यही जो है वो इसकी आगे फर्दर मार्क्स डिवीजन है, यानी कि इसके अंदर भी इंग्लिश जो है वो 20 नंबर की, एनालिटिकल का पोर्शन 20 नंबर का, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 20 नंबर की, सब्जेक्ट रिलेटेड यानी कि इसमें आगे सब्जेक्ट में फर्दर कैटेगरी क्या हो जाती है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो। टोटल 90 सवाल आते हैं जो कि 100 नंबर के होते हैं। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं नेट टेस्ट की तीसरी कैटेगरी की जिसमें एजुकेशन के जो वो तमाम स्टूडेंट जो कि आर्ट्स ग्रुप में एजुकेशन हासिल किए होते हैं यानी कि FA स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके अंदर भी जो उनकी इंग्लिश है वो 20 नंबर की, एनालिटिकल रीजनिंग 20 नंबर, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 20 नंबर और सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो 30 मार्क्स के आते हैं। उसके बाद नेट ICS में भी इंग्लिश 20 नंबर, एनालिटिकल रीजनिंग 20 नंबर, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 20 नंबर और 30% जो है वो 30 नंबरों का जो है वो इसका आता है हम लोग के पास सब्जेक्ट। इसी तरह से नेट 1 जो कि जनरल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए होता है
उन लोगों के लिए भी सेम यही मार्क्स डिवीजन है, यानी कि 20-20 नंबर के पहले तीनों पोर्शन हैं, इंग्लिश, एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव रीजनिंग, और आखिर में 30 क्वेश्चन जो हैं वो उनके आते हैं जी उनके अपने सब्जेक्ट की फील्ड में से, जो कि जनरल साइंस ग्रुप में जो भी सब्जेक्ट्स उन्होंने पढ़ रखे होते हैं उस सब्जेक्ट की फील्ड में से उनके पास 30 क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से कुल 90 सवालात पर मुश्तमिल ये पेपर होते हैं। अभी तक हमने नेट टेस्ट की 5 कैटेगरीज़ को डिस्कस कर लिया है और उन तमाम में जो मार्क्स डिवीजनिंग थी वो सेम थी, यानी कि 90 जो हैं वो सवालात आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा और 120 मिनट का टाइम जो है वो दिया जाएगा स्टूडेंट को इस पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। अब हम इसकी जो आखिरी कैटेगरी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। आखिरी कैटेगरी जो है वो नेट की हम लोगों के पास है, नेट 1 आईकॉम। तो ये उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए ये टेस्ट होता है जिनकी जो डिग्री होती है वो कॉमर्स में होती है, ठीक है, एजुकेशन कॉमर्स में होती है और वो आगे मज़ीद किसी में एडमिशन लेना चाह रहे होते हैं। तो इसमें भी सेम वही इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चंस की। इंग्लिश जो है वो इसमें 20 सवालात आते हैं, एनालिटिकल के 20 सवालात आते हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 20 सवालात आते हैं और सब्जेक्ट में से 30 सवालात आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो कैटेगरी 2 है उसके टेस्ट की। तो कैटेगरी 2 जो कि 14 साल तालीम के बाद दिया जाता है, उसमें नेट 2A जो कि एजुकेशन इन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए होता है। तो उसमें भी ये डिवीजन आप लोगों के सामने शो हो रही है, तो इसको हम देख लेते हैं जी। तो ये कैटेगरी 2 हम लोग के पास है जी। इसमें नेट 2A जो है वो एजुकेशन इन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप के लिए होता है और इसकी भी हम आगे मार्क्स डिवीजनिंग को देख लेते हैं। इंग्लिश जो है जी वो इंग्लिश के इसमें 20 सवालात होते हैं, एनालिटिकल के 15 सवालात होते हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 15 सवालात और सब्जेक्ट रिलेटेड सवालात जो हैं वो 50 सवालात होते हैं और 50 नंबर, यानी कि इसमें जितने जितने सवालात हैं इसके मार्क्स की डिवीजन भी उसी तरह से है। कुल 100 नंबर का ये पेपर है। दूसरा जो है वो है जी हम लोग के पास हैविंग 14 ईयर्स एजुकेशन इन बायोलॉजिकल साइंसेस। तो इसके अंदर जो है वो इंग्लिश के 10 सवालात, एनालिटिकल के 10 सवालात, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 10 और सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन 70 होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेट 3M की, जो कि एजुकेशन इन मैनेजमेंट साइंस ग्रुप पर मुश्तमिल होता है। इसमें भी हम लोगों के पास इंग्लिश के 10 सवालात, एनालिटिकल के 10 सवालात, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 10 और सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो 70 आते हैं, यानी कि 70 नंबर के। इसकी जो चौथी कैटेगरी है वो हम लोग के पास है नेट 2P जो कि एजुकेशन इन फिज़िकल साइंसेस ग्रुप के लिए वैलिड होता है और इस टेस्ट के अंदर भी एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो 10 नंबर की, इंग्लिश का पोर्शन 10 नंबर का, क्वांटिटेटिव 10 नंबर और सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो 70 मार्क्स के आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी जो टाइप 5 है, जो कि इसकी लास्ट टाइप है। टाइप 5 हम लोग के पास है जी एजुकेशन इन ओरिएंटल एंड इस्लामिक स्टडीज़ ग्रुप। इसकी जो मार्क्स डिवीजन है आगे वो हम देख लेते हैं। इंग्लिश इसमें आएगी जी 20 नंबर की, एनालिटिकल 20, क्वांटिटेटिव 20 और सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो 40 नंबर के होंगे और कुल 100 नंबर पर मुश्तमिल ये पेपर होगा जी। तो अब हम बात करेंगे इसके पेपर पैटर्न की। तो इसमें पहला जो हम लोग के पास नेट 1 प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के लिए था उसमें हम देख लेते हैं। इसमें इंग्लिश की जो फर्दर कैटेगरी है इसके अंदर इसकी हम परसेंटेज देख लेते हैं। टोटल जो मार्क्स की परसेंटेज इसमें 22.2% जो है वो इंग्लिश आएगी। सेंटेंस कंप्लीशन 5 नंबर की, एनालॉगी 3 नंबर की, एंटीनम जो है वो 4 नंबर की इसमें शामिल होंगे हम लोगों के पास। कॉम्प्रीहेंशन 5 नंबर की, सिनोनिम्स 3 नंबर के आएंगे, ठीक है जी। एनालिटिकल के अंदर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस 12 नंबर के होंगे और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस 8 नंबर के होंगे। इसी तरह से क्वांटिटेटिव रीजनिंग 20 नंबर की होगी जिसमें से 13 नंबर के अरिथमेटिक, 4 नंबर का अलजेब्रा और 3 नंबर की जियोमेट्री आएगी और सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन इसके अंदर जो हैं वो 10-10 नंबर के होंगे। अब हम बात कर लेते हैं नेट टेस्ट जो कि प्री मेडिकल ग्रुप के लिए होता है उसकी। इसकी फर्दर मार्क्स डिवीजन को हम देख लेते हैं प्री मेडिकल ग्रुप के नेट टेस्ट की। इसमें इंग्लिश में 20 नंबर की जो इंग्लिश है उसमें 5 नंबर की सेंटेंस कंप्लीशन, 3 नंबर की एनालॉगी, 4 नंबर की एंटीनम, 5 नंबर की कॉम्प्रीहेंशन और 3 नंबर के सिनोनिम्स पेपर के अंदर शामिल होंगे। इसी तरह से एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस 12 नंबर के और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो 8 नंबर के होंगे और इसकी जो वेटेज है वो 22.2% होगी। क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी वो सेम वही है जो कि प्री इंजीनियरिंग के लिए थी। इसी तरह से प्री मेडिकल के अंदर जो है वो जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो 30 नंबर के आएंगे। ये इसकी डिटेल आप देख सकते हैं इसके अंदर। अब हम बात कर लेते हैं नेट आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप की। 90 नंबर का पेपर है और 2 घंटे का वक्त है इसके लिए।
इसमें इंग्लिश भी 20 नंबर की है, सेंटेंस कंप्लीशन 5 नंबर के, एनालॉगी 3 नंबर, एंटीनम 4 नंबर, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज जो होता है वो 5 नंबर का, सिनोनिम्स जो हैं वो 3 नंबर के आएंगे। एनालिटिकल के अंदर जो है वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस 12 नंबर के, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस 8 नंबर के, क्वांटिटेटिव रीजनिंग में अरिथमेटिक 13 नंबर, अलजेब्रा 4 नंबर, ज्योमेट्री 3 नंबर की शामिल होगी। इसी तरह से सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो 30 नंबर के होंगे, जिसमें इस्लामियात और एथिक्स 10 नंबर, पाकिस्तान स्टडीज़ 10 नंबर और जनरल नॉलेज जो है वो 10 नंबर का। इस तरह से कुल 90 सवालात पर मुश्तमिल जो है वो पेपर होगा। अब हम बात कर लेते हैं नेट ICS जो कि कंप्यूटर साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए होता है। इसमें इंग्लिश का वही क्राइटेरिया है जो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, सेम वही क्राइटेरिया। इसको हम लेते हैं जी। सेंटेंस कंप्लीशन 5 नंबर की है, एनालॉगी 3 नंबर की, एंटीनम 4, कॉम्प्रीहेंशन 5 और सिनोनिम्स जो हैं वो 3 नंबर के हैं। एनालिटिकल रीजनिंग की सेम वही तरीकाकार है जो पिछले टेस्ट में आ रहा था, यानी कि 12 नंबर के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस 8 नंबर की, और क्वांटिटेटिव रीजनिंग की भी सेम वही है। अब हम बात कर लेते हैं जी जो सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड इसके अंदर आना है। उसमें फिजिक्स 10 नंबर की आएगी, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर 4 नंबर का, प्रोग्रामिंग स्किल्स 3 नंबर की और फंडामेंटल ऑफ डेटाबेस जो है वो 3 नंबर की, मैथमेटिक्स 10 नंबर का। और अब हम बात कर लेते हैं जी करिकुलम ऑफ नेट IGS एजुकेशन इन जनरल साइंस के बारे में। इसमें भी सवालात 90 शामिल होंगे और कुल नंबर 100 होंगे पेपर के। इंग्लिश के सेम वही है जो कि इससे पहले हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, इसको आप एक नज़र देख लें। उसके बाद हम बात करते हैं जी इसकी एनालिटिकल रीजनिंग की, वो भी सेम है कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस 12 नंबर के और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस 8 नंबर के आएंगे। क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी सेम टू सेम वही है जो कि इससे पहले टेस्ट में डिस्कस कर चुके हैं। अहम चीज़ जो इसकी देखने के काबिल है वो ये है कि जी इसमें सब्जेक्ट रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कितने आएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी चलने वाली है वो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें मैथमेटिक्स 10 सवालात, स्टैटिस्टिक्स के 10 सवालात और इकनॉमिक्स के 10 सवालात जो हैं वो शामिल होंगे। कुल 90 सवालात और 100 नंबर का पेपर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं जी करिकुलम ऑफ नेट आइकम की, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि एजुकेशन इन कॉमर्स ग्रुप में तालीम हासिल किए हुए होते हैं, उनका पेपर जो है वो पैटर्न क्या होगा। इसमें इंग्लिश का जो है वो 20 नंबर का पोर्शन शामिल है और इसमें सेम वही है क्राइटेरिया सारा जो इससे पहले हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। इसको एक नज़र आप देख लें। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी एनालिटिकल रीजनिंग की, वो भी सेम है और क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी पिछले टेस्ट की तरह सेम ही है। अहम जो चीज़ होगी वो इसमें इसका जो सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा वो होगा। ये स्लाइड आप लोगों के सामने शो होगी है सब्जेक्ट की। इसमें मैथ जो है जी वो 10 सवालात होंगे, स्टैटिस्टिक्स के 10 सवालात होंगे और इकनॉमिक्स के 10 सवालात होंगे। इस तरह से कुल 90 सवालात इसके मुकम्मल हो जाते हैं और इसकी सब्जेक्ट की जो परसेंटेज है वो 33.3% है। अब हम देख लेते हैं जी नेट 2A यानी कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के ग्रुप के करिकुलम को। इसमें टोटल सवाल जो हैं वो 100 होंगे, पेपर 120 नंबर का होगा। इंग्लिश में सेंटेंस कंप्लीशन 5 नंबर की, एनालॉजी 3 नंबर, एंटीनम 4 नंबर, कॉम्प्रीहेंशन 5 नंबर और सिनोनिम्स जो हैं वो 3 नंबर के शामिल होंगे। परसेंटेज जो है वो इसकी 20 होगी। इसी तरह से एनालिटिकल रीजनिंग में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो 6 होंगे, स्टेटमेंट बेस्ड जो हैं 4 होंगे, कुल 10 नंबर की एनालिटिकल रीजन होगी। क्वांटिटेटिव रीजनिंग 10 नंबर की होगी, जिसमें से अरिथमेटिक 7 नंबर का, अलजेब्रा 2 नंबर का और ज्योमेट्री जो है वो 1 नंबर की शामिल होगी। अब हम इसके सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं जी। 50 नंबर का सब्जेक्ट है इसका, जिसमें इस्लामियात और एथिक्स जो हैं वो 10 नंबर की, पाकिस्तान स्टडीज़ 10 नंबर की, नॉलेज जो है वो 20 सवालात आएंगे, 20 नंबर पर मुश्तमिल होगा। इस तरह से करंट अफेयर्स जो हैं वो 10 सवालात और 10 नंबर्स पर मुश्तमिल होगा। इस तरह से कुल इसके 100 नंबर जो हैं वो कम्प्लीट हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जी करिकुलम ऑफ नेट 2B यानी कि बायोलॉजिकल साइंसेज 14 ईयर्स एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स की। तो उसमें जो फर्दर आगे इसकी मार्क्स डिवीजन है, इंग्लिश इसमें 10 नंबर की आएगी, जिसमें से सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन 3 शामिल होंगे, एनालॉजी का 1 सवाल शामिल होगा, एंटीनम के 2 सवाल शामिल होंगे, कंप्रीहेंशन के 3 सवाल शामिल होंगे और सिनोनिम्स का 1 सवाल शामिल होगा। इस तरह से कुल 10 सवालात जो कि इंग्लिश के पोर्शन पर मुश्तमिल होंगे और 10 नंबर के ही होंगे। इसकी जो परसेंटेज होती है इंग्लिश के पोर्शन की पेपर के अंदर वो भी 10% ही होगी। अब हम बात कर लेते हैं जी इसकी एनालिटिकल रीजनिंग की, जो कि 10 नंबर की आएगी, जिसमें से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन 6 मार्क्स के और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 4 नंबर के आएंगे। क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी सेम वही है जो कि पिछले टेस्ट के अंदर थी, आप इसको देख सकते हैं। अब हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट जो है वो 70 मार्क्स का आएगा। फर्दर इसकी डिवीजन जो है उसको देख लेते हैं हम। इसमें प्लांट साइकोलॉजी में से 2 सवालात आएंगे, टेक्सोनॉमी में से 3, इन्वायरमेंट में से 2, जेनेटिक्स में से 2,
इकोलॉजी में से 2, इसी तरह से एल्जाई और फंजाई में से 3 सवालात आएंगे। अब हम इसके बाकी जो फर्दर जो सब्जेक्ट कैटेगरीज है, इसके मार्क्स हैं, इसकी स्लाइड आपके सामने शो हो रही है, आप इसको देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जी इसके अगले टेस्ट की, जो कि हम लोगों के पास नेट 2M यानी कि मैनेजमेंट साइंसेज से मुतल्लिक़ है। इसकी भी इंग्लिश की मार्क्स डिवीजन सेम वही है जो हमने इससे पहले डिस्कस की है। स्लाइड आपके सामने शो हो रही है, आप इसको देख सकते हैं। इंग्लिश यानी कि इसमें जो है वो 3 नंबर की सेंटेंस कंप्लीशन, 1 नंबर की एनोलॉजी, 2 नंबर की एंटीनम, 3 नंबर की कॉम्प्रीहेंशन और 1 नंबर का सिनोनिम आएगा। इसी तरह से एनालिटिकल रीजनिंग जो कि 10 नंबर पर मुश्तमिल है, 6 नंबर के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस और 4 नंबर के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। क्वांटिटेटिव का पोर्शन भी आपके सामने शो हो रहा है, सेम वही इसकी है सारी तरतीब। सब्जेक्ट को देख लेते हैं हम। मैनेजमेंट साइंसेस पे मुश्तमिल ये सब्जेक्ट है जी। कुल 70 नंबर का ये सब्जेक्ट होगा। बेसिक मैनेजमेंट में से 20 सवालात, मार्केटिंग की बेसिक में से 10 सवालात, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में से 10 सवालात, इकनॉमिक में से 10 सवालात, बिज़नेस एथिक्स में से 5 और कंप्यूटर साइंसेस के 10 सवालात, इस्लामियात के 5 सवालात जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। और इस्लामियात के बाद जो हैं वो पाकिस्तान स्टडीज़ के 5 सवालात शामिल होंगे। इस तरह से टोटल 100 सवालात मुकम्मल हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जी नेट 2P जो कि फ़िज़िकल साइंसेस ग्रुप पर के लिए वैलिड होता है। इसमें जो इंग्लिश होती है जी वो हम लोगों के पास 10 नंबर की आती है और इसकी कैटेगरीज़ की आगे वही है जो कि इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि सेंटेंस कंप्लीशन 3 नंबर, एनालॉजी 1, एंटीनम 2, कॉम्प्रीहेंशन 3 और सिनोनिम 1। एनालिटिकल 10 नंबर का, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 10 नंबर की, वही क्राइटेरिया है सेम जो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देख लेते हैं इसके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर साइंस जो है वो 15 नंबर की आएगी, कुल 70 नंबर होंगे। फिज़िक्स 15 नंबर की, मैथमेटिक्स 15 नंबर का, केमिस्ट्री 15 नंबर की है। इसके बाद हम देखते हैं जी इस्लामियात 5 नंबर और पाकिस्तान स्टडीज़ 5 नंबर। इस तरह से सब्जेक्ट वेटेज 70 नंबर कंप्लीट हो जाती है और कुल 100 नंबर भी इसके यहाँ पे मुकम्मल हो जाते हैं। अब हम लोग के पास जो स्लाइड शो हो रही है वो हमें बता रही है जी ओरिएंटल एंड इस्लामिक स्टडीज़ ग्रुप्स की मार्क्स डिवीजन को। इसको देख लेते हैं। ये लास्ट ग्रुप है हम लोगों के पास। इसमें इंग्लिश 20 नंबर की, एनालिटिकल जो है वो 20 नंबर का, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 20 नंबर की। आगे से फर्दर जितने जितने क्वेश्चन आने हैं वो सारे इसमें लिखे हुए हैं। अब इसमें जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। इस्लामिक हिस्ट्री 13 नंबर की, कंपैरिजन ऑफ रिलीजन्स 13 नंबर का, सोर्सेज ऑफ इस्लामिक रिलीजन, कुरान एंड हदीस 14 नंबर की। ठीक है जी। इस तरह से 40 नंबर की सब्जेक्ट के सवालात इसके सारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो अपने ख़त्म को पहुँची। थैंक्स फॉर वाचिंग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि हमारी आज की वीडियो और हमारी दूसरी वीडियोस आपको कैसी लगी। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक एप्रिसिएशन होती है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो गैट स्कॉलर्स एकेडमी की तरफ से आने वाली तमाम नई वीडियोज़ को ज़रूर लाइक और वॉच करें जी। बहुत शुक्रिया।